सोचो, अगर कोई तुमसे बोले कि तुम अपनी बात किसी से कह नहीं सकते, तुम कहीं भी जा नहीं सकते और तुम्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, या फिर तुम्हारे साथ जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाए, तो क्या यह जिंदगी आजाद कहलाएगी? इसलिए भारत के जो संविधान ने हर नागरिक को एक अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट, यानी ऐसा अधिकार जो तुम्हारी आजाद, सम्मान और बराबरी की रक्षा करता है। लेकिन मेरे भाई, सवाल ये है, क्या हमें अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी हमें पता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और कितने हैं और क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी जिंदगी बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के सबसे ताकतवर हिस्से की, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये वो ताकत है जो हर भारतीय नागरिक को सम्मान से जीने का हक देता है। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स यानी ऐसे मूल अधिकार जो हर नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं। अब सबसे जरूरी बात है कि इन अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है। नंबर 1, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। नंबर 2, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। नंबर 3, और देश में समानता बनाए रखना। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भाग 3 अमेरिका संविधान की बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। एक जरूरी बात और, भाग 3 को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है और संविधान का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स को लोकतंत्र की आत्मा माना था। अब बात आती है कि अपने संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स है, यानी कितने फंडामेंटल राइट्स है। पहले भारत में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, यानी 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 के अंदर रखा गया। आज भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18। समानता का अधिकार कहता है कि सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर है। सभी व्यक्ति धर्म, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्कूल में सिर्फ जाति की वजह से एडमिशन रोका जाए तो ये संविधान के खिलाफ होगा। सेकंड अधिकार है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 21 तक। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। इसके तहत राइट टू फ्रीडम के तहत नागरिकों को मिलती है बोलने की आजादी, कहीं भी घूमने की आजादी और कोई भी काम करने की आजादी और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। उदाहरण जैसे सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये अधिकार बच्चों से मजदूरी कराने और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाती है। जैसे एग्जाम्पल, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करवाना गैर कानूनी है। चौथा मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28। भारत एक सेक्युलर देश है। भारत में हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और अपनाने और प्रचार करने का स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, कोई भी सरकार किसी नागरिक को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 31। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण संस्थान बचाने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, कोई भी समुदाय अपनी भाषा में स्कूल खोल सकता है। छठा मौलिक अधिकार है लास्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35। अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। इस वजह से इसे सबसे शक्तिशाली अधिकार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि फंडामेंटल ऑफ राइट्स क्यों जरूरी है। मेरे भाई, अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तो सरकार बहुत शक्तिशाली हो सकती है। ये अधिकार नागरिक और सरकार के बीच संतुलन बनाती है। फंडामेंटल राइट्स हमें आजादी देते हैं, सुरक्षा देते हैं और सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं। आपको मैं बात बताऊं, कई लोग तो अपने अधिकारों के बारे में जानते तक नहीं और इसी वजह से उनके साथ हमेशा गलत होता रहता है। मेरे भाई, याद रखिए, जिस इंसान को अपने अधिकार पता होते हैं उसे दबाना आसान नहीं होता। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की लाइन नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक की ताकत है। अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि दूसरे के लिए भी आवाज उठा सकते हैं। मेरे भाई, अपने अधिकार जानिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत देश बनाता है। मेरे भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।